हेलो एवरीबॉडी। सो क्लैट 25 के रिजल्ट्स जो है ये फाइनली आउट हो चुके हैं और क्लैट का एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर जो है गाइस ये स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए कंसोर्शियम से हमें कौन से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रेडी रखने हैं और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको हमें गलती से भी मिस आउट नहीं करना है। तो गाइस सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनको पहले कॉल आ चुका था और उन्होंने एडमिशन काउंसलिंग फीस जो है ये पे कर दी थी, उन्हें दोबारा से काउंसलिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज अगर आप लोगों ने दिसंबर मंथ में ऑलरेडी काउंसलिंग फीस पे कर दी थी तो अब आप लोग दोबारा से जो है यहाँ पे काउंसलिंग फीस पे नहीं करोगे। बट अगर आपको एनएलयू का प्रेफरेंस लिस्ट जो है ये चेंज करना है, इसको अपडेट करना है, तो आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पहले काउंसलिंग फीस जो है उन्होंने पे कर दी है, उन्हें कॉल आया था, बट अब रिजल्ट अपडेट होने के बाद वो क्वालिफाई नहीं होते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए। तो क्या उनको उनके पैसे रिफंड मिलेंगे? तो जी हाँ गाइस, रिफंड जो है उन कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको काउंसलिंग प्रोसीजर में पहले कॉल आया था और अब आप एलिजिबल नहीं हो तो डोंट वरी गाइस, आपको आपका रिफंड जो है ये मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया है कि जिन स्टूडेंट्स को पहले इनवाइट आया था बट उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं किया था, मतलब पहले कॉल आया था बट काउंसलिंग फीस तब पे नहीं की थी, तो आप लोग अभी पे कर सकते हो और एनएलयू का जो प्रेफरेंस लिस्ट है आपका, इसको क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। हर एक चीज के लिए डेडलाइन है गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज जो डेडलाइन है हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उन्हें यहाँ पे रैंक लिस्ट और एडमिशन मैट्रिक्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि आप एक एलिजिबल हो। तो ये इंटीमेशन कैसे मिलेगा गाइस आपको? ये इंटीमेशन जो है आपको एक ईमेल इनविटेशन आएगा, तो इसके थ्रू आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको एक एसएमएस भी आएगा आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर। एंड जैसे ही आप अपने क्लैट पोर्टल में लॉग इन करोगे वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो फटाफट जाके पहले वो चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो, आप को कॉल आया है या नहीं आया है। उसके बाद हमें बताया गया है कि यहाँ पे जैसे ही अगर आपको रजिस्ट्रेशन का कॉल आ चुका है तो ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 17 तारीख से काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो है 21 और वो भी शाम के 5 बजे। जी हाँ गाइस, रात को 12 बजे तक ओपन नहीं होगा ये, 5 बजे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे, कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, तो मेन दो तरीके के स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको आपका एनएलयू प्रेफरेंस लिस्ट जो है इसको अपडेट करना है। तो अलग अलग प्रोग्राम्स, जो अलग अलग सीट मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो, एनएलयू के वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस हिसाब से आप करोगे। नेक्स्ट चीज है कि आपको सारे एनएलयूज प्रेफरेंस लिस्ट में डालने हैं। द आंसर इज नो गाइस, आप जो है सारे एनएलयू नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मिनिमम इन लोगों ने 15 प्रेफरेंसेस ही मांगे हैं। बट अगर आप सब के सब एनएलयूज डालना चाहते हो तो आप सारे एनएलयूज भी डाल सकते हो। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो कॉलेज का नाम प्रेफरेंस लिस्ट में डालोगे सिर्फ उसी के लिए आप कंसिडर होंगे। मतलब अगर मान के चलिए, अगर आपने एग्जाम्पल ले लीजिए कि रायपुर का एनएलयू नहीं डाला प्रेफरेंस लिस्ट में, तो आपको फिर रायपुर में भले ही उतने अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, आपको रायपुर में वहां पे एडमिशन नहीं मिल सकता है। एंड एक बार प्रेफरेंस लिस्ट डालने से क्या सब कुछ फाइनल हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आप प्रेफरेंस लिस्ट बार बार चेंज कर सकते हो जब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्लोज नहीं होता है। एंड रिमेंबर, जो भी आप लिस्ट बनाओगे उसमें आपको जो कॉलेज अलोकेट हुआ है आप उसके ऊपर हायर प्रेफरेंसेस में ही जा सकते हो, नीचे वाले प्रेफरेंसेस में नहीं जा सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट पे बैंगलोर डाला है, सेकंड पे हैदराबाद, थर्ड पे मुंबई डाला हुआ है, फोर्थ पे जोधपुर, फिफ्थ पे गांधीनगर। तो लेट अस से अगर आपको मुंबई एनएलयू अलोकेट हो गया तो गांधीनगर और जोधपुर का आपका ऑप्शन यहीं पे चला जाएगा। अब आपको अपॉर्चुनिटी
सिर्फ बैंगलोर या हैदराबाद में ही मिल सकती है। एंड ध्यान रखिएगा कि प्रेफरेंस लिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है लास्ट डेट तक ही कर पाओगे, उसके बाद एनएलयू कोई भी चेंज आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके पहले जितनी भी बार चेंजेस करना चाहो आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये सब फिल करने के बाद आपको आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो है यहाँ पे करना है। अगर आपने पहले पे नहीं किया था तो, पहले पे किया हुआ है तो अब दोबारा से पे करने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। काउंसलिंग फीस 30,000 रुपीज है। ये भी आपको May 21 5 बजे के पहले क्या कर देनी है, भर देनी है। जनरल कैटेगरी वालों को 30,000, SC ST OBC एक्सेट्रा कैटेगरी वालों को 20,000 रुपीज। एंड पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद ही उस वेबसाइट से जो है लॉग आउट करना है। एक और चीज ध्यान में रखिए कि ये फीस जो है रिफंडेबल है, तो आपको बिल्कुल उस बारे में भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हमें क्या बोला गया है कि कोई भी जो पेमेंट कर रहा है उस वक्त इंश्योर करिएगा कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड रिमेंबर, काउंसलिंग फीस पे करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें आप सिर्फ एलिजिबल हो रहे हो एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद जैसे ही आपको मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, फ्रीज और फ्लोट के। अब सवाल आता है कि ये मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो जैसे ही हम गाइस नीचे जाते हैं तो हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल के जैसे काउंसलिंग कैलेंडर दिया गया है, जहाँ पे हम लोग जो है जैसे ही सब कुछ पे कर देंगे तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 26 को सुबह 10 बजे क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स को इसमें मिल जाता है लेटेस्ट से कि एडमिशन और उन्हें वही कॉलेज चाहिए, तो फिर वो फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कंफर्मेशन फीस जो है ये पे कर सकते हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड है जून 4 को। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट है गाइस ये फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। यस गाइस, यहाँ पे तीन ही मेरिट लिस्ट है, तो थर्ड एंड फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जो है ये जून 20 को आएगा। ये स्केड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो। अब लेट अस अंडरस्टैंड ये जो काउंसलिंग फी है ये क्या है, और फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले गाइस, फ्रीज का मतलब हुआ कि आपको जो कॉलेज मिला है अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो और आपको और कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो फिर आप लोग फ्रीज ऑप्शन के लिए जो है ये जा सकते हो। रिमेंबर, फ्रीज एक बार आपने कर दिया तो आपको कंफर्मेशन फी 20,000 रुपीज का पे करना है, जो नॉन रिफंडेबल है। जी हाँ गाइस, पहले जो आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग फीस पे कर रहे हो वो रिफंडेबल है, बट ये कंफर्मेशन फी नॉन रिफंडेबल है। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के ऑप्शन को क्या करिएगा, सिलेक्ट करिएगा। इसके अलावा अगर आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है वही आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया तो फिर आप बाकी सारे राउंड्स के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। इसके अलावा हमें बताया गया है कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है उससे अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन चाहिए, अगर आप ओपन हो फॉर द पॉसिबिलिटी कि आपको हायर प्रेफरेंस एनएलयू चाहिए, तो आप फ्लोट ऑप्शन क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्या फ्लोट ऑप्शन के लिए भी कंफर्मेशन फीस भरनी है? तो जी हाँ गाइस, अगर आपको फ्लोट ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है तो भी 20,000 का पेमेंट करना है। तो चाहे आप फ्रीज ऑप्शन के लिए जाओ या फिर फ्लोट ऑप्शन के लिए जाओ, आपको कंफर्मेशन फीस ऑफ 20,000 क्या करना होगा, पे जो है ये करना होगा। और जो स्टूडेंट्स फ्रीज करते हैं अपना एडमिशन फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, उन्हें यहाँ पे यूनिवर्सिटी फीस जो है ये जून 14 तक क्या कर देनी है, पे कर देनी है। एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अब एनएलयूज के कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो फिर वो एग्जिट बटन के लिए क्या कर सकता है, क्लिक कर सकता है। एग्जिट का मतलब कि आप सीधा सीधा जो सीट अलोकेटेड है वो आप नहीं चाहते हो, और उसके बाद आप चाहते हो कि आप इस एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर से ही जो है आउट होना चाहते हो। तो एग्जिट का मतलब ये होता है गाइस, आपको कोई भी सीट नहीं चाहिए और आप नॉट इंटरेस्टेड हो। तो अगर आपको कोई सीट अलोकेट हुई भी होगी वो भी चली जाएगी, आपका नाम ही एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में से हटा दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन तभी सिलेक्ट करिएगा गाइस जब आप 100% श्योर हो कि आप बिल्कुल ही नहीं चाहते हो इसमें कहीं से भी कोई भी एनएलयू में पार्टिसिपेट करके किसी भी तरीके का
यहाँ पे हम बोल सकते हैं एडमिशन प्रोसीजर में भाग लेने का। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है कि राउंड जो है ये सिर्फ 3 ही होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड राउंड के बाद यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेस जो है ये खत्म हो जाएगा। बट अगर कोई भी वेकेंट सीट रहती है, अगर कोई भी खाली सीट्स रहती है, तो फिर ऐसे वाले सिचुएशन में यहाँ पे जो वेकेंट सीट्स होंगी ये क्या कर दी जाएंगी, दे दी जाएंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बट वो एनएलयू की वेबसाइट्स पे जाके आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। ऑफिशियल प्रोसीजर यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है कि अगर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस का हमें रिफंड चाहिए तो कैसे हो सकता है। तो अगर आपको थर्ड राउंड तक कोई भी तरीके का सीट नहीं मिलता है, तो फिर ऐसे वाले सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पे आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पैसा जो है फुल अमाउंट रिफंड हो जाएगा। बट उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आप लोग सही तरीके से सोच समझ के डिसीजन जो है ये ले रहे हो। और अगर आप लोग एग्जिट ऑप्शन सेलेक्ट करने जा रहे हो तो एग्जिट आपको जून 9 2025 दोपहर के 1 बजे से पहले करना है। अगर उसके बाद करेंगे तो 5000 रुपीज क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज आपको क्या रखनी है गाइस, ध्यान में रखनी है। जून 9 का डेडलाइन आपको उधर डिसाइड कर लेना है कि आपको कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना है। और रिफंड्स उसी अकाउंट में आएंगे जिस अकाउंट से आपने क्या किया था, पेमेंट जो है ये किया होगा। तो ये आपको इंश्योर करना है कि जिस बैंक अकाउंट से आपने पहले पेमेंट किया था वो बैंक अकाउंट फंक्शनल भी है। ये ध्यान में रखिएगा गाइस। एंड अगर सपोजिंगली आपकी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी तरीके का प्रोसीजर समझ में आता है कि वो इनकम्प्लीट था, तो फिर आपको किसी भी तरीके का कंफर्मेशन फीस का यहाँ पे रिफंड जो है ये नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए। तो हमारा 10th का मार्कशीट, क्लैट का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, आपने जो लास्ट स्कूल या कॉलेज अटेंड किया था। आपका ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपने लास्ट अटेंड किया था वहां से। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो फिर उसका भी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एंड इसके अलावा और कोई भी, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो जैसे ईडब्ल्यूएस, रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल एक्सेट्रा, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको क्या करने होंगे, सबमिट करने होंगे। ये चीज आपको क्या रखनी है गाइस, ध्यान में रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट या फिर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो भी अपडेट्स आ रही है, आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, ये हम लोग सॉल्व करते रहेंगे।